हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपका सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है। आपको सिलेबस में अप्रॉक्स यदि अभी रिसेंट रीडर के एग्जाम की बात करें तो रीडर के एग्जाम में अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि 60-40 रेशियो रहा। 60% जो रहा वो डिस्क्रिप्टिव रहा एंड 40% जो था वो ऑब्जेक्टिव था, मतलब एमसीक्यूज था। मेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी करना होता है और इस डिस्क्रिप्टिव में और चीजें तो आपको आसान लगेंगी, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगेगा। तो उसी इंग्लिश के क्रम में हमने तो अभी तक जितने भी पीवाई क्यू थे जो कि पटना हाई कोर्ट में हो या फिर सिविल कोर्ट में हो, उन सब में पूछे गए थे, उनको लगभग मैंने देख लिया है। ठीक है। हमने 12 नहीं 11 ऐसे देखे हैं, जिनमें से अभी 3-4 ऐसे और बच रहे हैं जो पीवाईक्यू के हैं, वो करवाने हैं। बाकी और एक्स्ट्रा जो अदर हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो इस जो 11 करवाए हैं तो 3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसमें से 2 के लगभग के आसपास होगा जो सेम टॉपिक पे है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, तो उसको फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिना डिस्क्रिप्टिव के आप सोच नहीं सकते हो सिविल कोर्ट क्लर्क के बारे में। और ये बेस्ट जॉब है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में संभावनाएं होती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाए। ठीक है। क्योंकि मेरे लोग हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट में ही मिला था 2016 वाला। ठीक है। तो ये संभावनाएं होती है कि डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए अपने, और लेवल 4 की जॉब भी है। तो लेवल 4 की जॉब और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, आपको 10 बजे जाना पड़े और 4 बजे आ जाना पड़े घर, तो ऐसा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें खूब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उसी तैयारी में मैं आपकी सहायता करने के लिए अपनी पूरी जो प्रयास है वो करूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट प्रिसिज राइटिंग। आपको जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वहां पे सबसे पहला तो ऐसे आता है, जिसको हमने काफी डिटेल से एग्जांपल्स के सहारे करवा दिया है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, उसके बाद जो इवेल्युएशन की जरूरत होगी। ठीक है। इवेल्युएशन की जरूरत होगी तो वह मैं कर दूंगा। आप जब प्रैक्टिस हम करेंगे ना तो वो हो जाएगा। आप चीजें लिख के दीजिएगा तो कोई समस्या है नहीं। तो प्रिसिज राइटिंग हो गया। उसके बाद दूसरा प्रिसिज राइटिंग पूछा जाएगा आपसे। तीसरा जो पूछा जाएगा वो कॉम्प्रिहेंशन होगा। और चौथा जो होगा वो लेटर राइटिंग होगा। तो ये चार चीजें डिस्क्रिप्टिव है जो आपको समस्या दे सकती हैं। चूंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो अच्छी मात्रा में पूछे जाने की संभावनाएं आगे बनती है, तो इन पे आपको फोकस करना होगा। तो हम आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रिसिज राइटिंग को कैसे अप्रोच करें इसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम सौरभ सिंह है और ये जो लेक्चर है सिर्फ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर प्रिसिज जो है वो है क्या। ठीक है। आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि एक जो प्रिसिज है वो है क्या। तो प्रिसिज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला रखना है कि प्रिसिज का मीनिंग क्या होता है। प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा इसका गोल क्या है। इसका गोल क्या है। तो प्रिसाइज का मीनिंग की यदि बात करें तो प्रिसाइज का मीनिंग होता है कि समराइज करना। ठीक है। समराइज करना। कोई भी आपको पैसेज दिया जाता है उसको आप समराइज करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो आपका मेन इसका फोकस होगा, प्रिसिज का जो डेफिनेशन होगा वो होता है कि जो आपको पैसेज मिला है उसको समराइज करना है, और वो उस समराइजेशन के बाद जो मीनिंग है पैसेज का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो चेंज नहीं होना चाहिए, यही इसका मीनिंग होता है। ठीक है। अब दूसरी चीजें हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका गोल क्या है। तो गोल इसका होता है कि साइज को रिड्यूस करना।
तो रिड्यूस ओरिजिनल पैसेज साइज। ठीक है, ओरिजिनल पैसेज का जो साइज है उसको रिड्यूस करना है। नॉर्मली आपको कुछ नहीं बोला जाए तो 1/3 करना होता है। ठीक है, तो ये प्रीसिस का मीनिंग और गोल हो गया। ठीक है, प्रीसिस का ये मीनिंग और गोल हो गया कि ये मीनिंग है क्या होता है और इसका गोल क्या होता है। आप इसमें जब आपका जो गोल है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो आप रिड्यूस करते हो, जो समराइज करते हो, तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा आ जाए, बिना मतलब का एम्बिग्यूटी आ जाए तो वो प्रॉब्लम करेगी फिर। ठीक है, तो लेंथ जब 1/3 आप करते हो तो इसमें आपका ध्यान हमेशा देना है कि पैसेज का जो मेन मीनिंग है, जो उसका मेन मीनिंग है, उसका कोर मीनिंग है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये पैसेज का मैं मीनिंग आपको बताया। अब हमारा टॉपिक आता है कि हाउ टू अप्रोच पैसेज। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम जानेंगे कि एक जो पैसेज है उसको आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। मतलब एक जो क्या बोले, एक प्रीसिज है उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहला जो सलाह आपको दिया जाएगा कि आपको पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, आपको पैसेज को रीड करना है। ठीक है, कितनी बार रीड करना है? तो 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार आपको पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, 3 से 4 बार आपको पैसेज को पढ़ना है। इस पढ़ने का मेन फोकस क्या होगा? इस जो पैसेज को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, इसका हमारा फोकस क्या है? क्या हम इससे करना चाह रहे हैं? इसको फोकस क्या है? ठीक है, इसका फोकस क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो फोकस हमारा होगा कि अंडरस्टैंड करना हम चाहेंगे किन किन चीजों को। तो मुझे थोड़ा खाली पेज चाहिए, तो यहां से ले लेता हूँ, यही वाला पेज खाली रखता हूँ। तो हमको रीड करना है पैसेज को। ठीक है, हमको पैसेज को रीड करना है। कितने टाइम्स रीड करना है? तो 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स। क्यों रीड करना है? वाई रीड करना है? इसका एम क्या है आपका? ठीक है, इसका एम क्या है, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस क्या है? तो इसका फोकस है, सबसे पहला आपको अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है? आपको अंडरस्टैंड करना है। कौन कौन सी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है? तो पहली आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इसका मेन थीम क्या है। मेन थीम क्या है? जो कोई पैसेज आपको दिया जाता है तो उसका मेन थीम क्या है? ठीक है, उसका मेन थीम क्या है? और उसमें राइटर ने उस मेन थीम को सपोर्ट करने के लिए, उस मेन थीम को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग पॉइंट्स दिया होगा। तो उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स को भी हमें अंडरलाइन करना है, हमें इसको पहचानना है, और इसी के लिए हमें 2-3 बार इसे पढ़ने की आवश्यकता होगी। उसके बाद राइटर के द्वारा जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, आर्गुमेंट्स जो राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑथर के द्वारा जो आर्गुमेंट्स दिया जाता है उनको हमको अंडरस्टैंड करना है। तो इसका हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? तो हमें मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग पे करना है। किसको? तो मेन थीम इसका क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका सपोर्टिंग थीम क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड राइटर जो ऑथर है, पैसेज का राइटर है, वो क्या आर्गुमेंट देना चाह रहा है उसमें। तो ये 3 चीजें को आपको रीड करके ध्यान रखना है। ठीक है, इन 3 चीजों को आपको रीड करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पैसेज को रीड करना है थॉरोली टू अंडरस्टैंड द पैसेज ऑफ इट्स, जो उसकी जो मीनिंग है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और की पॉइंट्स में यदि बात करूं तो आपको जो पैसेज रहेगा उसको जो मेन आइडिया है, मैंने मेन आइडिया चुनने आपको बोला, और उस पे मेन आइडिया पे आपको फोकस करना है।
और जो एम्बिग्युइटी है, ठीक है, जो पॉइंट्स अननेसेसरी है, ठीक है, अननेसेसरी जो पॉइंट्स है, अननेसेसरी जो पॉइंट्स है उनको ओमिट करना है। ठीक है, तो अननेसेसरी पॉइंट्स को आपको ओमिट करना है, मेन आइडिया को पकड़ना है, इसके साथ सपोर्टिंग जो पॉइंट्स हैं उनको पकड़ना है, और ऑथर का जो आर्गुमेंट है उसको पकड़ना है। ये चीजें करनी है। अब इसी चीज को आप एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, इसी चीज को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है। ठीक है, पैसेज दिया है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेवेस्ट इशू फेस्ड बाय मॉडर्न सोसाइटी, फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट टू ऑटोमोबाइल emission, human activities are causing irreversible damage to the planet. The ozone layer is depleting, glacier are melting, and biodiversity is declining at an alarming rate. If immediate action are not taken, future generation will suffer the consequences. तो ये एक पैसेज है। ठीक है, ये एक पैसेज है। अब इस पैसेज में जो मेन डिस्कशन हो रहा है उस किस पे हो रहा है, तो आपको डिस्कशन मेन पकड़ना है। तो आपको डिस्कशन किस पे हो रहा है इसमें, तो आप कहोगे कि डिस्कशन तो कुछ एनवायरमेंटल इशू पे हो रहा है। ठीक है, और एनवायरमेंटल इशू क्या है, तो एनवायरमेंटल इशू जो है वो पॉल्यूशन है। ठीक है, वो पॉल्यूशन है। तो हमने मेन थीम को पकड़ लिया कि मेन आइडिया इसका क्या है। तो इसमें मेन आइडिया डिस्कस किया गया है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की। ठीक है, जो कि एक सीरियस इशू है। ठीक है, क्योंकि इससे सफर करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करना पड़ेगा, तो ये सीरियस इशू है। विथ emphasis on the damages caused by human activities and need for urgent action। तो इसमें थीम क्या क्या निकला, ठीक है, मैं इरेज कर कर आपको दिखाता हूं। इसमें मेन थीम क्या क्या निकला इस पैसेज का, तो इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, जो क्या है, एक ग्रेवेस्ट इशू है। ग्रेवेस्ट इशू फेस किया जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी के द्वारा, मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए सीरियस इशू। ये इसका मेन थीम है। ठीक है, उसके साथ आखिर ये जो इसको प्रूफ कैसे किया जा रहा है, तो इसको प्रूफ किया जा रहा है कि विथ एम्फेसिस ऑन द डैमेज काउज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा डैमेज हो रही है, तो ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है इस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। इस ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो भी अलार्मिंग रेट से। तो इम्फेसाइज कर रहा है ह्यूमन के द्वारा जो डैमेज किया जा रहा है उन सब चीजों पे। और फिर बाद में बात कर रही है कि यदि इमीडिएट एक्शन आप नहीं लोगे तो सफर करना पड़ेगा, जो आने वाले जनरेशन है उसको सफर करना पड़ेगा इसके कंसिक्वेंसेस को, इसके आफ्टर मैथ को। तो अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है। तो यहां से हमने इसका मेन थीम उठा लिया। ठीक है, तो इसका मेन थीम है ना उठाया। तो पैसेज को आप जब भी 2-3 बार पढ़ोगे तो उसमें आपका मेन टारगेट क्या होगा, तो मेन आइडिया को खोजना। तो मेन आइडिया इसमें हमारा कौन सा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इस मेन आइडिया के बाद इस मेन आइडिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है किस पे, तो ह्यूमन एक्टिविटीज पे, ह्यूमन एक्टिविटीज पे। ठीक है, उसके बाद ऑथर का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, तो सीरियस एक्शन की जरूरत है। ठीक है, अर्जेंट एक्शन की जरूरत है, अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप मेन आइडिया को पकड़ोगे। ठीक है, और इस मेन आइडिया को पकड़ने के बाद आपको अंडरलाइन करना है। आपके पास पेपर, पेन और पेपर मतलब ऑन ऑफलाइन होगा, ये आपके लिए फायदे की बात है। तो जब ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे आप अंडरलाइन करिएगा, जो भी मेन पॉइंट्स है उसको ऐसे करके अंडरलाइन कर दीजिएगा कि हाँ, जैसे जैसे इस पैसेज में मैं बात करूं, तो मेन लाइन हमारा क्या है, हमारा मेन लाइन है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सीरियस इशू है। ठीक है, इसमें जो मॉडर्न सोसाइटी फेस कर रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो हो रहा है वो, और इसका इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये इसका मेन थीम है। तो मेन थीम हमने खोज लिया। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है,
कि अननेसेसरी जो पॉइंट्स है, जैसे अननेसेसरी पॉइंट्स क्या है, तो अननेसेसरी पॉइंट्स में होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर रहा है अलार्मिंग रेट से, तो ये सब छोड़ेंगे हम। क्योंकि जैसे ही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आप दे देते हो तो ये इनबिल्ड हो जाता है, ये पहले से ही मतलब पता ही है कि हाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में ये सब होगा ही। ठीक है, तो ये पहला हुआ कि रीड द पैसेज थॉरोली एंड ट्राई टू फाइंड मेन आइडिया एंड ओमिट अननेसेसरी पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द पैसेज। ठीक है, दूसरा हो गया कि मेन थीम मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, वंस द स्टूडेंट रीज हैड द पैसेज दे मस्ट आइडेंटिफाई द मेन थीम, तो मेन थीम तो हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो सेंट्रल टॉपिक है और जो मेन थीम है, विदाउट गोइंग टू डिटेल पॉइंट्स इट, ठीक है, इन द पैसेज एबव द मेन थीम इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स ह्यूमन इफेक्ट ऑन द प्लेनेट। इसमें मेन थीम क्या है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लेनेट, तो ये मेन थीम हमने फाइंड कर लिया। हमने बोला कि आपको चीजों को अंडरलाइन करना है, जो जो मेन पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है, जो आर्गुमेंट ऑथर के द्वारा दिया जा रहा है उनको आपको अंडरलाइन करना है, तो ये सब चीजों को आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको जब ये चीजें अंडरलाइन कर लोगे, पैसेज का मीनिंग आप पूरी तरह से समझ जाओगे, फिर आपको करना है कि आपको लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद से लिखने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब वही चीजें लिखी जा रही है कि सपोर्टिंग पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमने मैं यही चीजें आपको बता, पहले एक ओवरव्यू मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के सहारे हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट्स हमने क्या देखा कि हम रीड करेंगे पैसेज को, उसके बाद हम यहाँ से रीड करने के बाद मेन पॉइंट्स निकालेंगे, मेन थीम जो निकालेंगे, उसके बाद सपोर्टिव पॉइंट्स निकालेंगे, सपोर्टिव पॉइंट्स निकाल लेंगे। अभी सपोर्टिव पॉइंट्स निकालने के बाद जो ऑथर का आर्गुमेंट है, जो ऑथर का आर्गुमेंट है उसको निकाल लेंगे। इतनी चीजें हो गई, ये हम करेंगे। अब ये चीजें आप कर लोगे, उसके बाद एक आपका एक फ्लो आपका तैयार होगा, एक आपके माइंड में इमेज बन जाएगा कि हाँ कौन कौन सी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट्स और ओमिट करेंगे जो फालतू के पॉइंट्स है, तो फालतू ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ओमिट करेंगे फालतू के पॉइंट्स। उसके बाद आपको करना है कि आपको ट्राई करना है, ट्राई टू राइट, आपको लिखने का प्रयास आप करना पड़ेगा। लिखने का प्रयास में आपको करना है कि अपना आपका अपना लैंग्वेज होना चाहिए, ओन लैंग्वेज में आप लिखोगे। ठीक है, अपने ओन लैंग्वेज में आप लिखोगे। तो दूसरा पॉइंट है ट्राई टू राइट इट इन ओन लैंग्वेज, मतलब अपना जो आपका अपना लैंग्वेज है उसमें आपको लिखना है। और इसमें ध्यान रखना है कि लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, विथ लॉजिकल फ्लो। ऐसा नहीं हो कि ये जो लाइन था वो पहले आना चाहिए, ये लाइन बाद में आना चाहिए था और आपने उसको पहले लिख दिया। तो लॉजिकल फ्लो जो होने की जरूरत है, ये कहाँ से आएगी, तो ये प्रैक्टिस से आएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट ये रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अपना कोई भी आपको आर्गुमेंट नहीं देना है, अपना कोई भी आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा है। तो हमेशा याद रखें कि डू नॉट गिव एनी पर्सनल ओपिनियन। तो आपको अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, जो पैसेज में बातें कही गई हैं वही चीजें बतानी है। ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो ज्ञानी नहीं बनना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। ठीक है, तीसरी चीजें चौथी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको
आपको जब पैसेज दिया जाएगा तो उसमें बोला जाता है कि आप टाइटल भी लिखो, ठीक है? नहीं बोला जा रहा है, फिर भी आप टाइटल लिखो ही, ठीक है? तो टाइटल आपको लिखना ही चाहिए। तो एक टाइटल आप लिखोगे, जैसे हमारा जो अभी का पैसेज हमने देखा ना ये वाला, इस पैसेज का हम टाइटल क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, ऐसा करके कुछ टाइटल बना सकते हैं हम, ठीक है? तो हम टाइटल एक बनाएंगे, तो एक टाइटल होना चाहिए। जो टाइटल हो कैसा हो, तो वो क्लियर होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और उसपे मीनिंग दिखनी चाहिए पैसेज की, ठीक है? पैसेज की जो मीनिंग है वो उसमें दिखनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद आपको जब टाइटल दे देंगे, उसके बाद ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपको देखना है, क्योंकि ग्रामेटिकल जो चीजें हैं वो मिस्टेक जो है वो कम से कम हो तो ज्यादा बेटर होगा। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से होगा? तो ये भी प्रैक्टिस से होगी, ठीक है? ये प्रैक्टिस से होगी। अब ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद उसको इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। प्रैक्टिस जब करोगे तो कोई तो रहना चाहिए ना जो उसको चेक करे और बताए कि हाँ आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो, क्या पॉइंट से आपको ऐड करनी चाहिए थी। तो एक फीडबैक की आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए मैं हूं, आप मुझे लिखकर भेजिए, ठीक है? तो ये फीडबैक की आपको आवश्यकता होगी। आप मिस्टेक कौन कौन सी आप करते हो एक पैसेज राइटिंग में, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है? तो मिस्टेक्स आप लिख लो। तो पहला मिस्टेक होता है कि ओवर समराइज कर दिए। ओवर समराइज करिए तो ओवर समराइज नहीं करना है, 1/3 याद रखना है। कुछ नहीं बताया है वर्ड लिमिट्स के बारे में, तो जितना भी पैसेज हो, तो 300 वर्ड का यदि पैसेज हो तो उसको 1/3 करके 100 वर्ड्स में लिख देना है। दूसरी मिस्टेक मिस्टेक की जाती है कि एडिंग पर्सनल व्यूज, तो पर्सनल व्यू आपको नहीं देना है, ठीक है? तीसरा होता है कि कॉम्प्लिकेशंस लाना, तो कॉम्प्लिकेशंस से बचें। कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस लाना, कॉम्प्लिकेशंस कैसे ला सकते हो? तो ऐड का आप कर देते हो अननेसेसरी पॉइंट्स, ठीक है? अननेसेसरली पॉइंट्स, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? आपको मिस्टेक्स कौन कौन से नहीं करने हैं? तो ओवर समराइज नहीं करना है, समराइज में 1/3 रखेंगे। ऐड करेंगे आप पर्सनल जो व्यू है वो आपको ऐड नहीं करना है। जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं लाना है। कॉम्प्लिकेशंस कैसे आती है? तो अननेसेसरी पॉइंट्स आप डाल देते हो तो उससे आती है। आपको पैसेज कैसे अंडरस्टैंड करना है? तो सबसे पहले रीड करना है 3 to 4 टाइम्स, उसके बाद खोजना है रीड करने के बाद कि मेन पॉइंट्स क्या है पैसेज का, मेन पॉइंट को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स बनता है उनको आप ओमिट करना है, फालतू के जो पॉइंट्स बनते हैं उनको ओमिट करना है। लेखक जो है, ऑथर जो है पैसेज का, वो क्या क्या आर्गुमेंट दे रहा है उन सबको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है? एकदम लिख लीजिए, अंडरलाइन करना ही है, अंडरलाइन मस्ट है। इससे याद रहेगा, तो 3 से 4 बार पैसेज को पढ़ना है। उस इतना चीज आप कर लोगे तो उसके बाद आपको लिखने का प्रयास करना है, ठीक है? अपने अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज, ठीक है? अपने लैंग्वेज में लिखने का, ना तो कॉपी करना है। अपने लैंग्वेज में लिखिए, कॉपी करिएगा नंबर नहीं मिलेगा। लॉजिक फ्लो होना चाहिए। लॉजिक फ्लो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ध्यान क्या रखना है कि अपना जो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है वो नहीं देना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। टाइटल आपको क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए, जिसमें मीनिंग जो है वो पैसेज का दिखना चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है वो होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस आपकी खूब होनी चाहिए। इवैल्यूएशन और फीडबैक देने वाला कोई होना चाहिए, जो मैं हूं आपके केस में, ठीक है? तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो एग्जाम्पल के सहारे सारी चीजों को देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या देखा कि
पैसेज को आपको रीड करना है थॉरोली, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया। उसके बाद मेन पॉइंट्स को खोजना है। ठीक है, तो मैंने मेन पॉइंट्स को खोज लिया। मेन पॉइंट्स खोजने के बाद सपोर्टिंग पॉइंट को खोजना है। तो सपोर्टिंग पॉइंट, मेजर जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट को जो सपोर्ट करे थीम को, तो वो सपोर्टिंग पॉइंट। तो सपोर्टिंग पॉइंट इस पैसेज का क्या है? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑटोमोबाइल इमिशन आर मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन, ये सपोर्ट कर रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज एविडेंस्ड बाय द डेप्लीकेशन ऑफ जोन ओजोन लेयर। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कैसे प्रूफ करोगे? अब तो ओजोन लेयर की पतला हो रहा है, ओजोन लेयर पतला हो गया है, तो इससे प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो डिग्रेडेशन का एविडेंस ये दे रहा है, तो ये सपोर्टिंग पॉइंट है। द डिक्लाइन इन बायोडायवर्सिटी इज अनदर रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो इसका ये सपोर्टिंग पॉइंट्स है कि पॉल्यूशन का रिजल्ट कहाँ दिख रहा है? तो पॉल्यूशन का रिजल्ट बायोडायवर्सिटी में डिक्लाइन से आ रहा है। इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्यूचर हार्म। तो ये कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप जो मेन पॉइंट आपका क्या है? तो मेन पॉइंट्स है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। अब उसका सपोर्टिंग पॉइंट है, तो सपोर्टिंग पॉइंट हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट होना, ऑटोमोबाइल का होना, मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन ये करता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो कि एक एविडेंस है, ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी खराब हो रही है, यह भी एक एविडेंस है कि जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके खत्म करने के लिए एक नेसेसरी एक्शन की आवश्यकता है। तो ये एक सपोर्टिंग पॉइंट हुआ जो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आती है एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स। जो भी अननेसेसरी डिटेल्स आपको दिए गए हैं उनको आपको रिमूव करना है। जैसे रिमूव एनी एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको हटाना है। और एलोबरेशन आपको कोई भी चीजों का किया गया है तो उसको हटाना है, दैट इज नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द मेन पॉइंट। ऐसी चीजों को आपको पैसेज में नहीं, जो प्रिसाइज आप लिखोगे उसमें नहीं रखना है। जहां पे एग्जांपल्स दिए गए हों, जहां पे एलोबरेशंस किए गए हों, तो ये सब चीजों को आपको हटाना है। जैसे हमारा जो पैसेज है उसमें क्या है कि इन द पैसेज डिटेल्स लाइक ऑटोमोबाइल इमिशन, मेल्टिंग ग्लेशियर आज अ स्पेसिफिक एग्जांपल दैट मे नॉट नीड टू इंक्लूड द प्रिसिज अनलेस दे आर crucial to the argument. Instead, a student should focus on the broader point like human caused environmental damage. तो ये मेन कॉज पे फोकस करना है। ठीक है, ना कि ऑटोमोबाइल पे फोकस करना है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट पे फोकस करना है। तो आपको एलिमिनेट करना है अननेसेसरी डिटेल्स को। ये उतना आसान चीज नहीं है। इनमें की पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जांपल्स जो हो उसको एलिमिनेट करिए, एलोबरेशन जो हो उसको एलिमिनेट करिए। ये कैसे होगा? जब आपको अंडरस्टैंडिंग पैसेज की हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने बोला कि 4 से 5 बार पैसेज को पढ़ना है, काफी क्लियर ही पढ़ना है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस जब आप कर लोगे ना, प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो ये चीजें काफी आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो अननेसेसरी जो डिटेल्स है उनको हटाना है। उसके बाद अपने अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है पैसेज को। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में लिखना है, रीवर्ड द पैसेज व्हाइल कीपिंग द इसेंस। जो मेन पॉइंट्स है, ओरिजिनल जो है वो पॉइंट्स, उसको आपको लिखना है। जैसे एग्जाम्पल आपको वही चीजें दिया है कि फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट टू ऑटोमोबाइल इमिशन, ह्यूमन एक्टिविटीज आर काउजिंग इन इरिजिबल डैमेज टू द प्लेनेट। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट आर इफ्लिकेटिंग परमानेंट हार्म टू द एनवायरमेंट। तो ये आपका अपना लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, आपका अपना लैंग्वेज में कौन सा हुआ? तो अपना लैंग्वेज में आपका ये वाला हो गया। देखिए, ये आपका अपना लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, तो ये हमने अपने लैंग्वेज में लिखा और ये पैसेज में दिया गया था। तो अपना लैंग्वेज आप अपना खुद का चूज करेंगे। ठीक है, तो वर्ड को रिफ्रेज और फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, जो वर्ड का फ्लो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑथर का जो टोन है वो आपको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जैसे ऑथर का टोन है फॉर्मल, एनालिटिकल, कैसा टोन है उसका वो मेंटेन करिए ताकि नंबर अधिक मिल सके। ठीक है, और उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करे। द पैसेज ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड कंसर्न, देयरफॉर द प्रेसिज शुड बी मेंटेन अ सीरियस एंड अर्जेंट टोन। टोन इसका क्या होना चाहिए? तो सीरियस एंड अर्जेंट होना चाहिए, क्योंकि पैसेज का ही टोन है वो सीरियस एंड अर्जेंट है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये आपको मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपको फाइनल अपना जो पैसेज है वो लिखना है। तो उसमें क्लियरिटी आप रखिए, कॉन्साइज रखिए,
और अपना जो आप जो कहना चाहते हैं उसको आप कन्वे करिए, मेन आइडिया को। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ फाइनल प्रेसिस होगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज critically damaging the planet. The duplication of the ozone layer, melting glacier, and declining biodiversity are alarming indicators. Without immediate intervention, future generation will face severe consequences. तो ये हुआ फाइनल प्रेसिस। ठीक है, अब इसको आप ग्रामर चेक कर लोगे कि एक्यूरेसी आपकी कैसी है, क्लियरिटी कैसी है, ग्रामर कैसा है, ये सब प्रूफिंग में आप कर लोगे, ये मैंने आपको बताया है। तो ओरिजिनल पैसेज कुछ ऐसा था और उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, उसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग सेवरल एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, मेन पॉइंट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो एनवायरमेंटल डैमेज को हमने लिखा। एविडेंस बाय ओजोन डेप्लीकेशन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ओमिट आप नहीं कर सकते हो। हमने जो है वो ओमिट कौन कौन सा पॉइंट किया, हमने ओमिट किया देखिए ऑटोमोबाइल इमिशन को ओमिट किया, मेल्टिंग ग्लेशियर को ओमिट नहीं कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम ओमिट उन्हीं चीजों को करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। आर डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, आर डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी विदाउट अर्जेंट एक्शन फ्यूचर जनरेशन विल फेस द सिग्निफिकेंस कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह से आप एक पैसेज जो प्रेसिज है वो लिख दोगे। ठीक है, तो ये फुल जो है वो ओरिजिनल पैसेज है उसका इस तरह से लिख दोगे। तो हमने पूरी डिटेल से क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक पैसेज लिखने के लिए, वो सारा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है इस स्लाइड में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको अब जो ही इस जो पैसेज है वो लिखने के संदर्भ में कोई भी समस्या होगी। ठीक है, तो ये वीडियो था जिसमें हमने प्रिसिज राइटिंग को काफी डिटेल से डिस्कस किया है। इसके बाद आपको प्रिसिज राइटिंग लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी अनलेस आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, तो प्रैक्टिस आपको काफी करनी है। इवैल्यूएशन होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे उसके साथ इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो इसी इवैल्यूएशन के लिए तो आप हमसे जुड़े हो पेड ग्रुप में, इसी इवैल्यूएशन से तो जो आप जुड़े हो, तो आप लिख के दीजिए मुझे, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।